बहू, मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, क्या तुम पूरी करोगी? सावित्री देवी ने धीमी आवाज़ में अपनी बहू नेहा से कहा। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आप बस कहिए, आपकी हर फरमाइश मेरे लिए आदेश है। सावित्री देवी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, मैं कोई गहना या महंगी चीज़ नहीं मांग रही। मेरी फरमाइश तो बस इतनी है कि इस घर में प्यार बना रहे। नेहा को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। सावित्री देवी का बेटा अमित एक बड़ी कंपनी में काम करता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सावित्री देवी महसूस कर रही थी कि घर में पहले जैसी खुशियाँ नहीं रही। अमित काम में व्यस्त रहता, नेहा अपने बच्चों और घर के कामों में लगी रहती। बस एक ही घर में रहते थे, लेकिन दिलों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सावित्री देवी ने अपनी पहली फरमाइश रखी, बहू, आज रात हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। नेहा ने कहा, माँ जी, अमित देर से आते हैं और बच्चों का भी समय अलग है। सावित्री देवी मुस्कुराई, बस आज मेरी खातिर। उस दिन पूरे परिवार ने कई महीनों बाद एक साथ भोजन किया। खाने की मेज पर हंसी मजाक हुआ, बच्चों ने स्कूल की बातें सुनाई और अमित भी मुस्कुराते हुए परिवार के साथ समय बिताने लगा। सावित्री देवी के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरी फरमाइश रखी, बहू, रविवार को कहीं घूमने नहीं जाना, पूरे दिन घर में रहकर परिवार के साथ समय बिताना। नेहा को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना रखा था, लेकिन उसने सास का मान रखते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया। उस दिन सभी ने पुरानी फ़ोटो एल्बम निकाले। बच्चों ने अपने पापा के बचपन की तस्वीर देखी और खूब हंसे। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। समय बीतता गया। सावित्री देवी की फरमाइशें बढ़ने दी गई, लेकिन वे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। कभी कहती, आज किसी गरीब को भोजन करा दो। कभी कहती, आज अपने पिताजी को फ़ोन कर लो। कभी कहती, आज बिना किसी शिकायत के दिन बिताओ। धीरे धीरे नेहा को समझ आने लगा कि माँ जी की हर फरमाइश के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और अब उन्हें अधिक आराम की ज़रूरत है। उस रात नेहा उनके पास बैठी थी। सावित्री देवी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बहू, मेरी आखिरी फरमाइश भी सुन लो। नेहा की आंखें भर आई। माँ जी, ऐसा मत कहिए। सावित्री देवी मुस्कुराई, जीवन का भरोसा नहीं होता बेटी। मेरी आखिरी फरमाइश है कि इस घर को हमेशा जोड़ कर रखना। कभी अहंकार को रिश्तों से बड़ा मत होने देना। नेहा रो पड़ी, मैं वादा करती हूँ माँ जी। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन उनकी बातें सबके दिलों में जीवित थी। नेहा ने उनकी हर सीख को अपनाया। अब घर में रोज़ एक समय साथ बैठकर खाना खाते थे, त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे, ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी और सबसे बड़ी बात, घर में प्यार और सम्मान बना रहता था। एक दिन नेहा अपनी बेटी रिया के साथ बैठी थी। रिया ने पूछा, मम्मी, दादी की सबसे बड़ी फरमाइश क्या थी? नेहा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, बेटी, दादी की सबसे बड़ी फरमाइश थी कि परिवार हमेशा एक रहे। रिया मुस्कुराई और बोली, तो हम दादी की फरमाइश हमेशा पूरी करेंगे। नेहा ने बेटी को गले लगा लिया। उसे लगा जैसे कहीं दूर से सावित्री देवी मुस्कुरा रही हो। आइए
अब सुनते हैं सास की फरमाइश कहानी का दूसरा अध्याय। गांव के एक छोटे से घर में सावित्री देवी अपने बेटे मोहन और पूजा बहू के साथ रहती थी। मोहन शहर में नौकरी करता था और पूजा घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। पूजा बहुत समझदार और मेहनती बहू थी, लेकिन उसकी सास सावित्री देवी की एक आदत थी कि वे अक्सर छोटी बड़ी फरमाइशें करती रहती थी। सुबह उठते ही कहती, बहू आज मुझे बेसन के लड्डू खाने का मन है। अगले दिन कहती, बहू आज खीर बना देना। कभी कहती, मेरी पुरानी साड़ी निकाल दो, उसे पहनना है। पूजा बिना कुछ कहे उनकी हर बात मान लेती, लेकिन कभी कभी वह सोचती, माँ जी की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही। एक दिन पूजा की पड़ोसन कमला बोली, तुम भी बड़ी सीधी हो, हर समय सास की बातें मानती रहती हो, थोड़ा अपने लिए भी जी लिया करो। पूजा मुस्कुराई बोली, वो मेरी माँ जैसी हैं, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। समय बीतता गया। सावित्री देवी की उम्र बढ़ने लगी। अब उनकी फरमाइशें और भी सरल हो गई। बहू आज मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। बहू मुझे अपने हाथों से चाय पिला दो। बहू पुरानी बातें सुन लो। लेकिन पूजा घर के कामों में व्यस्त रहती और कई बार कह देती, माँ जी अभी समय नहीं है, बाद में बैठते हैं। सावित्री देवी चुप हो जाती। एक दिन पूजा ने देखा कि माँ जी पूरे दिन कुछ उदास हैं। उसने पूछा, क्या बात है माँ जी? सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं बहू, बस एक छोटी सी फरमाइश है। बताइए ना माँ जी। आज शाम मेरे साथ छत पर बैठकर सूरज डूबता हुआ देख लेना। पूजा को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतनी सी बात। शाम को वह माँ जी के साथ छत पर गई। दोनों चुपचाप बैठकर डूबते सूरज को देखने लगी। कुछ देर बाद सावित्री देवी बोली, बहू जब मैं नई नई इस घर में आई थी, तब तुम्हारी दादी सास मेरे साथ ऐसे ही बैठा करती थी। आज वही पल तुम्हारे साथ जी रही हूँ। पूजा की आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद उसने महसूस किया कि माँ जी की फरमाइशें वास्तव में चीज़ों की नहीं थी, बल्कि प्यार और अपनापन पाने की थी। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उम्र अधिक होने के कारण उनका शरीर अब कमज़ोर हो गया है। एक रात उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया। बहू मेरी आखिरी फरमाइश सुनोगी? पूजा रोते हुए बोली, माँ जी ऐसी बातें मत कीजिए। सावित्री देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तब भी इस घर को प्यार से जोड़े रखना, अपने बच्चों को संस्कार देना और कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी सास थी, मुझे अपनी माँ समझना। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। अब कोई सुबह उठकर फरमाइश नहीं करता था, ना कोई खीर मांगता था, ना लड्डू। एक दिन पूजा रसोई में खड़ी थी। अचानक उसे माँ जी की आवाज़ जैसी सुनाई दी, बहू आज खीर बना देना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खीर बनाई और भगवान के सामने रख दी। वह मन ही मन बोली, माँ जी आपकी हर फरमाइश पूरी कर सकती थी, लेकिन आपके साथ बिताने के लिए समय कुछ कम पड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी फरमाइश महंगे कपड़े, मिठाइयाँ या चीज़ें नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी फरमाइश होती है अपनों का समय, सम्मान और प्यार।